students, myself Akash Saxena, and I'm here for explaining Unit 1 Communication Skills of your topic Employability Skills. Okay, now move on to Session 1. Session 1. What is communication cycle? Communication is the very basic need of the living beings to live and survive. All living beings communicate. Human beings have been developed numerous languages over the period of vast history that helps them communicate with other fellow beings. Communication is a process to give to and receive information from others. Interacting with others while exchanging information is called communication. तो communication क्या है? Communication is the very basic need of the living beings to live and survive. हमें communication जो है हमारे survive करने के लिए बहुत ही basic है. All living beings communicate. सभी living beings जो है वो communicate करते हैं. Human beings have been developed numerous languages. जो human beings हैं उन्होंने develop की हैं कई languages को over the period of vast history that helps them communicate with other fellow beings. Okay? तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस. कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है टू गिव टू एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी दूसरे पर्सन से हम क्या करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं. ओके, इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, अगर हमें इंटरेक्ट करना है दूसरों के साथ, देन वाइल एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वाइल एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन और अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, हम किसी दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन उसको शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. ओके, नाउ मूव ऑन सेकंड टॉपिक. व्हाई कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल टू लर्न. वाई कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों है एक स्किल टू लर्न, यानी हमें कम्युनिकेशन को सीखने की ज़रूरत क्यों है. द आंसर टू दिस सिंपल क्वेश्चन इज सिंपल टू. इस क्वेश्चन का आंसर भी सिंपल ही है. टू सक्सीड इन रिलेशनशिप्स, यानी रिलेशनशिप्स में सक्सीड होने के लिए विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ, पर्सनल और प्रोफेशनल, या वो पर्सनल हो या वो प्रोफेशनल हो. To lead a successful and happy life, communication skills play a vital role. Okay? तो किसी अपनी लाइफ में पर्सनल और चाहे वो प्रोफेशनल हो, अपनी उस लाइफ को लीड करने के लिए, सक्सेसफुल लीड करने के लिए और एक हैप्पी लाइफ को लीड करने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ही नीड है. यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारी एक सक्सेसफुल लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. तो एवरी कम्युनिकेशन हैज़ अ पर्पस. जितने भी कम्युनिकेशन है उन सब का एक पर्पस होता है. इफ़ दैट पर्पस नीड्स टू बी मेट, राइट स्किल्स नीड टू बी एक्सरसाइज्ड. इफ़ दैट पर्पस, अगर वो पर्पस हमें चाहिए, राइट स्किल्स नीड टू बी एक्सरसाइज, देन हमें उस पर्पस को लेने के लिए हमें राइट स्किल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा. राइट स्किल्स नीड टू बी एक्सरसाइज्ड, यानी जिस कम्युनिकेशन प्रोसेस से आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पास ट्रांसफ़र कर रहे हो, देन इट नीड टू बी एक्सरसाइज्ड. राइट स्किल्स नीड टू बी एक्सरसाइज्ड. ओके, पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस पजेस कम्युनिकेशन स्किल्स अकॉर्डिंगली. पीपल जो है अलग अलग प्रोफेशन के अपने अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स को ही यूज़ करते हैं. अ डॉक्टर इज़ जेंटल इन डीलिंग विद हिज पेशेंट्स, while an army instructor need to be authoritative and disciplinarian. ओके, तो एक डॉक्टर जो है जेंटल रहता है अपने पेशेंट्स के साथ डील करने में, यानी उसका कम्युनिकेशन जो है वो जेंटल टाइप का होता है. बट एक आर्मी इंस्ट्रक्टर जो है नीड्स टू बी अथॉरिटेटिव एंड डिसिप्लिनेरियन. ओके, तो बट एक आर्मी इंस्ट्रक्टर को अथॉरिटेटिव और डिसिप्लिनेरियन कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है. ओके, देन ही शुड नॉट बी एज जेंटल एज दैट डॉक्टर. ओके ना, देन ए टीचर मेंटेन अ बैलेंस ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट
and gentle, while a diplomat speaks with careful choice of words. ओके तो एक टीचर जो है मेंटेन करता है अ बैलेंस ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट एंड जेंटल. देखिए टीचर जो है उसको बैलेंसिंग करनी पड़ती है स्ट्रिक्ट होने के लिए भी और जेंटल भी. ओके वो एक किसी भी स्टूडेंट से जेंटल भी और एक स्ट्रिक्ट वे में भी बात करता है. वाइल अ डिप्लोमेट जो कि डिप्लोमेट्स जो होते हैं स्पीक विथ केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स. ओके जो किसी देश के दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जितने ही पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं that use careful choice of words because of they maintain the relationships of our country to the other countries, or they maintain the relationship between the people and the country administrator. तो उन्हें अपने वर्ड्स को केयरफुल ही बोलना पड़ता है. A salesman should know what need to be spoken to interest the prospective customer, while a candidate sitting in an interview should know how to answer the queries in the best possible manner. Okay, now the way you communicate decide the course and progress of the communicate further, whether it will reach the desired purpose or not. The way वो तरीका you communicate जिस वे से तुम बात करते हो डिसाइड करता है द कोर्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिकेशन. तुम्हारे उस कम्युनिकेशन रीजन की प्रोग्रेस के लिए फर्दर आगे के लिए वेदर इट विल रीच द डिजायर्ड पर्पस और नॉट. बिकॉज ऑफ जिस वे से तुमने कम्युनिकेट किया है और जिस पर्पस को फुलफिल करने के लिए तुमने कम्युनिकेट किया है तो वो पर्पस तुम्हारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. और ये कौन चूज़ करता है द वे यू कम्युनिकेट कि आपका स्किल्स जो है कम्युनिकेशन के दैट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट. ओके नाउ मूव ऑन टू नाउ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. ओके कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. एंड फर्स्ट इज सेंडर, सेकंड इज मैसेज, encoding, communication channel. Okay then first is sender. You know sender na. Sender is that is giving the message to that person. Okay to the person is called sender. Okay primary source of originating information of or idea is sender. Okay primary source दैट अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ दैन आई एम द सेंडर एंड यू ऑल आर द रिसीवर. ओके ना. दैन प्राइमरी सोर्स ऑफ ओरिजिनेटिंग इंफॉर्मेशन और आइडिया इज सेंडर. दिस कुड बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप. ये कोई एक यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जैसे कि मैं, और अ ग्रुप मीन्स जैसे कि मीटिंग्स में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप आपको एड्रेस कर रहा है then it is also giving the information ना. then they are called the sender which conveys जो बताते हैं their message across to the intended receiver. Intended receiver means that particular person that they want to give the information. Okay so second one is message. Okay the actual content communicated by the sender is the message. वो कंटेंट जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो कंटेंट जो वहाँ पहुँचाना चाहता है दूसरे के पास, दैट इज़ कॉल्ड मैसेज. ओके थर्ड इज़ एनकोडिंग. द वे मैसेज इज़ कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर इज़ कॉल्ड एनकोडिंग. एनकोडिंग रिलाइज ऑन 3 key features: clear, complete and correct. A message encoded in simplest of the form, covering all details and correct information, is considered as well as encoded message. Okay encoding means that the way you are using to give you information, and it should be correct, it should be clear, it should be complete. Okay ना. तो encoding relies on 3 key features: clear, complete and correct. तो मैसेज जो आप दे रहे हैं किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को, that should be clear, complete and correct. A message encoded in simplest of the form. और मैसेज simplest form में भी होना चाहिए and covering all details and correct information.
as well as encoded message. Okay, and fourth one is communication channel. Okay, the medium of communication is called communication channel. तो मीडियम मीन्स वो माध्यम जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, that is called the communication channel. Okay, it could be as simple as two individuals conversing with each other in person, or as advanced as two groups interacting across the globe through a sophisticated communication technology like video conferencing. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आखिर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? दैट अगर दो पर्टिकुलर पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. और अगर दो ग्रुप्स बात कर रहे हैं, और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो ये मीडियम है, दैट इज कॉल्ड वीडियो मीडियम. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो इज द मीडियम. ऑडियो वीडियो, ओके, ऑडियो विजुअल, they are the medium of communication. Okay, globe through a sophisticated communication technology like video conferencing. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. ओके, अगर दो लोग आमने सामने बैठे हैं, दैट दे आर ऑल्सो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. बट अगर दो ग्रुप्स या दो लोग दूर बैठे हुए हैं, देन द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज video conferencing or video call, audio call. They are the medium of communication. Various possible communication channels are: first one is oral, second one is written, and third one is technology based. Oral means face to face. Okay, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन मेरे सामने बैठा हुआ है, देन इफ वी आर टॉकिंग एंड इफ वी आर कम्युनिकेटिंग, then this is called the oral. Okay, oral communication channel. And second one is the written, in the form of letter. Okay, if you are giving the information through your writing, then it is called the written. And third one is technology based. और आप जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ही आजकल ज़्यादा सक्सेसफुल है, थ्रू टेलीफोन, ईमेल, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, recorded audio, video. Then these are the technology based communication channels, or also called the medium of communications. Okay, so fourth one is receiver. Okay, receiver, individual or party that receives the sent message is called receiver of the message. receiver क्या होते हैं? जैसे I am the sender and you all are the receiver. इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर पर्सन, और पार्टी और एक ग्रुप जो रिसीव करता है सेंड मैसेज को, इज कॉल्ड द रिसीवर ऑफ द मैसेज. रिसीवर इज सपोज टू डिकोड द रिसीव्ड मैसेज. एनकोडेड एंड डिकोडिंग. ओके, एनकोडेड मैसेज, दैट आई एम सेंडिंग यू एंड यू आर रिसीविंग दैट मैसेज, एंड इफ you have explained that what I want to say to you, that you have decoded the message. Okay, and if you have not understand that what can I and what I am trying to say to you, then it is not decoded. Okay, then third and last one is decoding, interpretation of the received message and driving the intent of the message is called decoding. Okay, interpretation of the received message, that what are the purpose of the message and driving the intent of the message is called decoding. It directly depends upon how well the message has been encoded earlier by sender. For example, look at the following two: encoding, decoding. Okay, so to move on, case 1, encoded message, send me the report ASAP. What is ASAP? ASAP means as soon as possible. Okay, तो encoded message जो था वो था send me the report, मुझे रिपोर्ट भेज दो as soon as possible, जितना जल्दी हो सके. बट decoding क्या हुआ? an angry and rude message imposing authority. तो ASAP का वो मीनिंग क्या समझा? an angry and rude message imposing authority. Then he could not decoded the message na. Okay, now move on to second case. Case 2,
Encoded messages, could you manage to send the report ASAP since it is required urgently? Decoded, request to an urgent report. Here receiver subconsciously here receiver subconsciously decoding request of an urgent report. Here receiver subconsciously realizing delaying of report. Then he has understand the message, okay na, then he has decoded the message, because the encoded messages, could you manage to send the report ASAP, as soon as possible, and decoded messages request of an urgent report. Okay, decoding messages request of an urgent report. Here receiver subconsciously realizing delaying of report. Okay, now last one is feedback. Feedback is response to the a received message is called feedback. Okay, so when you got the message and you are replying that message, then you will give the feedback. If the response is as desired, that means receiver has decoded the message correctly and responded accordingly. Otherwise, there could be a need of resending the message with better encoding. Okay, respond means jawab dena to the received message. That message you have received, then you will have to also give that answer na, then it is called the feedback. If the response is at desired, अगर आपको मतलब सेंडर को वो रिस्पॉन्स मिल रहा है that has been desired, that means receiver has decoded the message correctly और respond किया है accordingly. Otherwise there could be a need of resending. अगर वो नहीं समझ पाया, then there could be a need of resending the message. If the response is as desired, that means receiver had decoded the message correctly and respond accordingly. Otherwise, there could be a need of resending the message with better encoding. First example, sender. Your article needs too many corrections and modification before we send it to print. Receiver. I spent whole night cutting on my sleep preparing this article. Here receiver has not taken the critic positively. Okay. तो सेंडर कह रहा है कि आपके जो आर्टिकल डेट यू हैव सेंड उसमें बहुत करेक्शन है और यहाँ पे बहुत ही, तो यहाँ सेंडर कह रहा है योर आर्टिकल नीड टू मैनी करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन बिफोर वी सेंड इट टू प्रिंट, बट रिसीवर इज आंसरिंग दैट आई स्पेंड होल नाइट कटिंग ऑन माई स्लीप प्रिपेयरिंग दिस आर्टिकल. ओके, तो यहाँ पे रिसीवर को हैज़ टेकन द नॉट टेकन द क्रिटिक पॉजिटिवली. Okay, but sender is saying again, we really appreciate your effort in getting that article ready in such a short time, but there are certain parts of it we need you look at and revise before we get into print. Okay, तो sender ने दोबारा इस मैसेज को फिर से भेजा, बट उसने इसको अप्रिशिएट भी किया रिसीवर को, एंड देन ही हैज़ टेकन द पॉइंट दैट कुछ यहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. तो मैसेज इज re-encoded in a better form after response from the receiver. Receiver, okay, let me know which part and I shall redo it. Receiver had decoded the message as desired since it was encoded well after the feedback. तो फीडबैक क्या था? फीडबैक के बाद उसने क्या किया, मैसेज को दोबारा एनकोडेड किया सेंडर ने और उसको अप्रिशिएट भी किया. एंड आफ्टर दैट ही हैज़ टेकन द पॉइंट कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है. तो उसके बाद क्या किया रिसीवर ने, ओके लेट मी नो विच पार्ट एंड आई शैल रीडू इट. तो उस मैसेज को उसने डिकोडेड कर लिया. ओके, लुक एट द फिगर. दैट फिगर इज रिप्रेजेंटिंग द होल स्ट्रक्चर of sending and receiving the message. Okay, now that one, that is sender and that one is receiver. Okay, that is sender and that one is receiver. The work of sender is to send the message and the work of receiver is to feedback of that message that he received. Okay, the receiver respond with feedback. जो रिसीवर है वो रिस्पॉन्ड करेगा फीडबैक के साथ इफ़ ही हैज़ अंडरस्टैंड द मैसेज दैट वॉज गिवन बाय सेंडर. ओके, फीडबैक हेल्प्स द कम्युनिकेटर्स मेक श्योर दैट द मैसेज
हैज़ बीन डिकोडेड करेक्टली। ओके, अगर रिसीवर जो है वो मैसेज को समझ गया है दैट हैज सेंडर सेंड टू हिम, देन ही विल गिव द फीडबैक, और ये फीडबैक ही जज करेगा दैट द मैसेज जो मैसेज सेंडर ने भेजा था दैट विल रिसीव प्रॉपरली बाय द रिसीवर। ओके, so students, it is the explanation of this session, and now we will meet in the next session of this chapter. Okay, till then, bye.